खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें इस 8वें दिन भी एक साथ लेकर आया। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा भी परमेश्वर की आत्मा हमसे शक्त रूप से बातचीत करेगा। हालेलुया। आज और कल मैं एक स्पेशल टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं। मुझे विश्वास है वो आपके लिए एक आशीष का कारण बना रहेगा। आज और कल हम सीखेंगे लूसीफर के विषय में। हालेलुया, आमीन। इस साल हम उसको एक्सपोज करेंगे, है ना, उसको ट्रेंड कर देंगे है ना, ताकि वो कैसे काम करता है, वो कौन था, क्या चीजें उसने किए और कैसे अब प्रभु उसके जीवन में क्या किया। जब आप शैतान को जान जाएंगे, उसके तौर तरीके को जान जाएंगे, फिर उसके पास कुछ और बचेगा ही नहीं करने के लिए। हालेलुया। एक बार आप शत्रु को जान जाए, उसकी ताकत को जान जाए, उसके तरीकों को जान जाए, आपके और मेरे लिए बड़ा इजी हो जाता है। लूसीफर के बारे में हम बाइबल के शुरुआतों में ही हम उसके बारे में जानते हैं, लेकिन आज मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ यशायाह नबी की किताब, उसका अध्याय 14 में उसके बारे में बताया गया है। तो अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं यशायाह नबी की किताब अध्याय 14, आइज़ाया 14, उसका पहले वाक्य से हम लोग देखेंगे। यशायाह 14 उसके पहले वाक्य से। यस। यहोवा याकूब पर दया करेगा और इस्राएल को फिर अपनाकर उन्हीं के देश में बसाएगा। और परदेसी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने को आइज़ाया 14, यशायाह 14। यस, कंटिन्यू। और अपने अपने को याकूब के घराने से मिला लेंगे। देश देश के लोग उनको उन्हीं के स्थान में पहुंचाएंगे। और इस्राएल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दास और दासियां बनाएगा, क्योंकि वे अपने बंधुआई में ले जाने वाली को बंदी बनाएंगे। और जो उन पर अत्याचार करते थे उन पर वे शासन करेंगे। जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन श्रम से जो तुझसे लिया गया विश्राम देगा, उस दिन तू बेबीलोन के राजा पर ताना मार कर कहेगा, परिश्रम कराने वाला कैसा नष्ट हो गया है। सुनहले मंदिरों से भरी नगरी कैसे नष्ट हो गई। अब ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। अब आप जब 12वें, तो ये कॉन्टेक्स्ट है। अब हम 12वें वाक्य से पढ़ेंगे तो आपको इसका रियल मीनिंग समझ आएगा। हे भोर की चमकने वाले तारे। अब जब आप इसे पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है कि प्रभु आत्मिक चीजों के बारे में बात कर रहा था, वहां पे चलने वाली नॉर्मल चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा था। तो लिखा है भोर से चमकने वाले तारे। तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। तू जो जाति जाति को हरा देता था। तो अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। अब देखना जरा, यहाँ पे पहली बार शैतान के बारे में इतना क्लियर वर्णन किया जाता है। और भी अध्याय है जो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। आइज़ाया के बारे में बताया जाता है लूसीफर के नाम का मतलब है मॉर्निंग स्टार। सो इट सिंपली मीन्स, अगर जब आप लूसीफर वर्ड यूज करते, लूसीफर एक लैटिन वर्ड है जो बाद में उसको वो नाम दिया गया, लेकिन उसके असली मतलब है चमकता हुआ, है ना, तारा, है ना, मॉर्निंग स्टार। लूसीफर के बारे में बताया जाता है, पहली चीज अगर आप लिखना चाहते हैं, लूसीफर एक आर्क एंजल है। आर्क एंजल है। जब आप आर्क एंजल, आर्क वर्ड का मतलब होता है रूल करने वाला, जिसके पास अधिकार है रूल करने का। तो बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने जब शैतान को बनाया या लूसीफर को बनाया, तो परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया था कई चीजों के ऊपर राज करने के लिए। तो पहला चीज आपको समझना है कि वो एक आर्क एंजल था, वो रूल करता था। इसी के लिए जब यीशु मसीह धरती पे आए और जब ये बात हुई उसके साथ,
तो तब वो कहता है कि मेरे पास सारा अधिकार है, तू बस मेरे सामने झुक ले, मैं तुझे क्या करूंगा, सब कुछ दे दूंगा। तो रूल करने का अथॉरिटी परमेश्वर ने किसको दिया था? शैतान को दिया था। ये परमेश्वर की खासियत है। परमेश्वर किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्तियों को ऐसे नहीं बनाता। जब शैतान को परमेश्वर ने रूल करने का अथॉरिटी दिया, और आपसे और मुझसे शैतान सबसे ज्यादा नफरत क्यों करता है आपको पता है? क्योंकि सिर्फ जो रूलिंग का अथॉरिटी उसने शैतान को दिया था ना, वही अथॉरिटी उसने किसको दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है। अब उसको अथॉरिटी दिया, उसको जमीन पे डाला, उसे यहां पे भी अथॉरिटी है, लेकिन प्रभु यीशु ने वही अथॉरिटी किसको दी है पता है? हमें भी दी। और बोला जाओ जगत के कोने कोने में जाओ, सुसमाचार सुनाओ, और जो कोई सुने उसे पानी में उतर कर क्या दो? बपतिस्मा दो। और फिर प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अधिकार देता हूं सांपों को कुचलने के लिए, हालेलुया, बिच्छुओं को रौंदने के लिए मैं तुम्हें क्या करता हूं? अधिकार देता हूं। शैतान हमसे इसके लिए नफरत करता है क्योंकि जो अधिकार शैतान को दिया गया ना, उससे भी ताकतवर अधिकार परमेश्वर ने किसको दिया पता है? परमेश्वर ने हमें दिया है। हमें यह सिखाया जाता है कि शैतान ताकतवर है, लेकिन मैं आपको एक्चुअली बताऊं, प्रभु का बच्चा शैतान से भी ज्यादा ताकतवर है। There is more authority that is given to a child of God than to an angel. प्रभु ने इतना अधिकार एक प्रभु के बच्चे को दिया हुआ है। देखिए, एंजल को इंसान नहीं प्रोटेक्ट करता, इंसान को एंजल प्रोटेक्ट करता है। हालेलुया। आप जरा सोच के देखिए हमारा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है तीनों मंडलों में, कि हमारे लिए स्वर्गदूतों को क्या किया गया है? रखा गया हुआ है। तो शैतान एक आर्क एंजल था, रूलर था, उसके नीचे कई सारे स्वर्गदूत आते थे, कई सारे, और डिसीजन मेकिंग करता था वो, एडमिनिस्ट्रेशन का हेड था वो। एक जगह पे ये भी बताया गया कि वो परमेश्वर के लिए गीतों को गाया करता था, वर्शिप उससे ज्यादा कोई और समझता नहीं। इसी के लिए आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा वर्शिप करने वाले लोगों को ही शैतान अटैक क्यों करता पता है? क्योंकि उसे वर्शिप का तरीका पता है। तो अगर आज आप जो वर्शिप करते हैं, आप जो वर्शिप लीड करते हैं, आपको आज का प्रचार 10 टाइम्स रिपीट मोड में सुनना पड़ेगा, कि कहीं आप खुदा के उपस्थिति में बैठकर शैतान के एटीट्यूड में तो नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना है इसे। वर्शिप, मैं हमेशा बोलता हूं, शैतान को पादरियों से ज्यादा डर वर्शिप वालों से लगता है, क्योंकि आराधना में जो छुटकारे होते हैं ना, वैसे छुटकारे कहीं नहीं होते। हालेलुया, है ना। गाने भी होते थे कि, है ना, पुराने कई सारे गाने यही होते हैं, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, सब आराधना में। आराधना, रियल वर्शिप गाना गाना नहीं है, रियल वर्शिप कूदना नहीं है। ये सब उसके इफेक्ट्स है। जब हम अंदर से खुश है, तो अगर मान लो मैं खुश हूं अपने बेटी के लिए, तो मैं उसे जाके हक करूंगा। सी, वो बाहर का आउटवर्ड एक्सप्रेशन है, रियल अंदर पड़ा है। तो रियलिटी वर्शिप की क्या है वो समझना बहुत जरूरी है, कि रियल वर्शिप किस तरीके से होता है। अब्राहम ना नाचा, अब्राहम ना कूदा, अब्राहम कुछ नहीं किया, अब्राहम सिर्फ अपने बेटे को उस ऑल्टर पे लिटाया, वो वर्शिप था। वो वर्शिप था। ना उसने गाना गाया, ना उसने ड्रम बजाया, ना उसने कुछ किया, बट देयर इज नो ग्रेटर वर्शिप देन व्हाट अब्राहम डिड। हालेलुया। ना एलाइजा कूदा, ना एलाइजा नाचा, ना एलाइजा कुछ और किया, लेकिन बाइबल बताती है उसके आराधना में, हालेलुया, वेदी के ऊपर आग उतर कर आ गया। आपकी असली आराधना में, आपकी असली वर्शिप में या तो आग उतरेगा, हालेलुया, या तो आग उतरेगा, नहीं तो मेमना आएगा। कहने का मतलब है, या तो पवित्र आत्मा उतरेगा, नहीं तो यीशु मेमने के रूप में, हालेलुया, तेरी आराधना में उतरेगा। There are two things that happens in worship. दो ही चीजें होती है वर्शिप के अंदर। आप सोच रहे होंगे यार ये क्या बोल दिया, बात सुनिए, है ना। आपको बाइबल बड़े ध्यान से पढ़ना। मैंने आपको बोला ना, सब कुछ जो पुराने नियम में, वो सब कुछ यीशु को दिखाता है। दो ही वर्शिप्स थे बाइबल के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग। पहला ऑल्टर कौन सा था? जिसमें प्रभु यीशु दिखा मेमने के रूप में। कितने साल पहले तैयार किया जाता है? 3 साल से, 1 साल से 3 साल से पहले तैयार किया जाता है। दूसरा एलिया का था, जब आग उतरा, दैट इज द साइन ऑफ द होली स्पिरिट।
आपके चर्च में, हमारे चर्च में, वर्शिप में, आपकी आराधना में, आपके पर्सनल आराधना में, अगर आप घर बैठकर भी आराधना कर रहे हो, अगर आप सही आराधना करोगे, हालेलुया, पवित्र आत्मा के आग को आप अपने कमरे के अंदर, पवित्र आत्मा के ताकत को आप अपने पर्सनल चर्च के अंदर, हालेलुया, आप उसको उतरते हुए देखोगे। दैट इज द पावर ऑफ गॉड। यही परमेश्वर का सामर्थ्य है। वर्शिपर था, जबरदस्त गाता था। कई थियोलॉजियंस ये भी बोलते हैं कि उसके पास एक बहुत बड़ी टीम थी। इसी के लिए आप देखते हो वो दाऊद के पीछे इसके लिए था। अब परमेश्वर के हृदय से सबसे करीब भी कौन था आपको पता है? वर्शिपर ही था, जिसका नाम दाऊद था। अब आप सोचिए, दाऊद के वर्शिप से परमेश्वर इतना आनंदित होता था, तो जब लूसीफर गिरा नहीं था तो उसके वर्शिप से प्रभु कितना आनंदित होता होगा। हालेलुया, है ना। परमेश्वर पसंद करता आराधना करने वालों को। तो रूलर था, वर्शिपर था, तो तीन चीजें इसके अंदर थे। पहला, रूलर, अधिकारी था, जबरदस्त तरीके से लोगों को नीचे रखना उसे आता था। दूसरा, वर्शिपर था। तीसरा, योद्धा था। ही वॉज अ वॉरियर। कैसे पता हमें? एजेकिएल की किताब हमें स्पष्ट करती है, और कल हम उसके बारे में ज्यादा डिटेल में देखेंगे। एजेकिएल की किताब हमें बताती है, अगर आपके पास बाइबल है तो एजेकिएल 28, एजेकिएल 28, एजेकिएल 28, एजेकिएल 22, जेरेमाया 6, ये 3 वर्सेस आपको लिखने हैं। एजेकिएल 28, एजेकिएल 22, एजेकिएल जेरेमाया 6। ये सब चीजें हैं जो आप घर जाके आप फिर से इसे पढ़ सकते हो। एजेकिएल की किताब बताती है कि वो एक चरूब था। बोलिए चरूब था, जोर से बोलिए चरूब था। अब जब आप एंजेलिक रेलम्स को पढ़ते हैं तो एंजेलिक रेलम में सबसे ऊपर आने वाले स्वर्ग को बोलते हैं सेराफिम। मैंने कई बार इसको प्रचार किया। सेराफिम सबसे हाईएस्ट होते हैं। उनका काम प्रभु के सिर्फ बगल में वो खड़े रहते। 6 पंख होते हैं इनके, 6 स्ट्रॉन्ग विंग्स है इनके। ये सबसे ताकतवर स्वर्गदूत होते हैं। ये लड़ते नहीं है, ना ही लड़े तो बढ़िया है लेकिन ये सबसे ताकतवर है। प्रभु की ग्लोरी के सामने कोई भी नहीं जा सकता, उतनी ताकतवर है परमेश्वर की ग्लोरी। हालेलुया। सूरज, जिसने सूरज को बनाया होगा, सोचो इसकी परमेश्वर की रोशनी क्या होगी। सिर्फ सोचने वाली बात है ना। तो उतना ताकतवर है परमेश्वर। अब परमेश्वर के अगल बगल में कौन खड़ा होता है पता है? सेराफिम खड़े होते हैं, 6 पंख वाले। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम सिर्फ आराधना करना है। इनका काम सिर्फ कहना है तू पवित्र है, आप पवित्र हो, आप पवित्र हो, आप पवित्र हो, आप पवित्र हो। तो अभी क्या चल रहा होगा पता है? अभी पिता का एक सिंहासन है और दाहिने और कौन बैठा है आपको पता है? प्रभु यीशु मसीह बैठे। और फिर हम देखते हैं कि 24 एल्डर्स नीचे बैठे होंगे, है ना। 12 गोत्र, 12+12 बैठे होंगे। और उसके कहीं ना कहीं साइड्स में क्या है? ये स्वर्गदूत गाते जा रहे हैं कि प्रभु पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। इसी के लिए मैंने कल बोला, जब प्रभु हमें भी देखता है तो हमारे बारे में भी क्या कहता पता है? तुम पवित्र जाति हो। प्रभु को प्रसन्न करने का तरीका बहुत आसान है। वो पवित्र व्यक्तियों को पसंद करता है। पवित्र विश्वास, पवित्र प्रार्थना, है ना। पवित्रता पे बड़ा फोकस करता है परमेश्वर। दैट डिफरेंशिएट्स गॉड। वो परमेश्वर को डिफरेंशिएट करता है दूसरे जितने भी सेल्फ प्रोक्लेम्ड, बाइबल बताती है, जो खुदाएं थे, अमोरोही के, फिलिस्तियों के, इन सबसे अलग परमेश्वर था। उस जमाने में जितने भी खुदा होते थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि खुदा आए भी कहां से। ये सारे खुदा जो उस बाइबल के समय के जितने भी खुदा आप देखते हो, ये सब शैतान के तौर तरीके से निकले हुए थे। ये थोड़ी देर में बताऊंगा आपको मैं। बाकी जितने भी आप देखते हो सारे अश्लील थे। मारना, मारकर लहू देना, औरतों को विचेस बनाना, औरतों को बलि करवाना, है ना। उस जमाने के उनके जो अमोरही होते थे, फिलिस्ती होते थे, मिद्यानी होते थे, वो क्या करते थे? औरतों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते थे। और उसमें से क्या होता था? उनका प्रभु प्रकट होता था, है ना। और इसका वर्णन कहां लिखा गया पता है? उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सारे भगवान कहां से आए करके। उस जमाने के बाइबल में जो लिखे गए भगवान हैं, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। वहां से आए। अब ये चरूब था। चरूब का मतलब क्या है? सेकंड नंबर पे, सेराफिमों के बाद सेकंड नंबर पे आने वाले स्वर्गदूतों को बोला जाता है चरूब। चरूब है, बिब्लिकल टर्म्स में बोले जाए तो सबसे ज्यादा ताकतवर
वॉरियर्स होते थे वो। उनका काम क्या होता था, जब भी एक चरूब को आप देखते तो चरूब के 4 सर होते और चरूब के हाथ में हमेशा एक तलवार रहता है। इनका काम पता है क्या है, ये इनका काम था परमेश्वर की ग्लोरी को या परमेश्वर के कामों को प्रोटेक्ट करना। ऐसा नहीं है कि यहोवा प्रोटेक्ट कर नहीं सकता, हालेलुया, लेकिन प्रभु अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन रखता है तो प्रभु के सारे कामों को वो क्या करते थे, वो प्रोटेक्ट करते थे। अब इसके बारे में ये आपको बाइबल में एक और जगह मिलता है। बाइबल बताती है कि जब उन्होंने पाप किया, आदम और हव्वा ने पाप किया, तो परमेश्वर ने उन्हें ईदन वाटिका से क्या कर दिया, निकाल दिया। जब निकाल दिया, बाइबल बताती है निकालने के बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने एक चरूब को रख दिया ईदन वाटिका के चारों तरफ, ताकि मनुष्य उसके अंदर आकर जीवन के वृक्ष से फल ना खा ले। इसके लिए परमेश्वर ने किसको रखा, एक चरूब को रखा। और बाइबल स्पष्ट कहती है कि उसके हाथ में क्या था, एक तलवार था, और वो लेकर क्या कर रहा था, घूम रहा था, है ना। अब जो ये है, इसके 4 सर हैं। मैंने ये पहले बहुत बार बोला हुआ है, इसके लिए मेरे को लगता है कि आपको याद होगा, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो इसके 4 सर है, एक मनुष्य का सर है, एक ऑक्स का सर है, एक ईगल का सर है। कैन वी राइट दैट, इज इट पॉसिबल फॉर अस टू शो इट? आई थिंक कैन वी शो 4 ऑफ देम। और एक लायन का है, ठीक है, 4 सर है। अब आपको समझ आ जाएगा, उस जमाने में जो मूर्ति पूजा होती थी, उस जमाने में बाइबल के अंदर बाकी लोग जो मूर्ति पूजा करते थे, 4 सर होते थे इनके, एक इंसान, एक ऑक्स, एक लायन और एक ईगल, राइट। 4 सर होते थे। इसी के लिए जब मूसा परमेश्वर के पास था तो नीचे वो भगवान बना रहे थे, किसके सर का, बछड़े का या बैल के बछड़े का क्या कर रहे थे, वो सर बना रहे थे। ना चाहकर भी वो किसका सर बना रहे थे, शैतान का ही वो सर बना रहे थे, राइट। तो चरूब का काम होता है प्रोटेक्ट करना, चरूब का काम होता है ग्लोरी को बचा के रखना। हर एंजल अपने में व्यक्तित्व में अलग है। अब शैतान को अलग क्या करता है, कोई आर्क एंजल है, कोई सेराफिम है, कोई चरूब है, कोई लाइट एंजल है, कोई पावर है, कोई प्रिंसिपैलिटी है, सब अलग अलग है। बाइबल के अंदर कई सारे 9 स्पीयर्स में स्वर्गदूत आते। जैसे मान लो अभी हमारा शहर है, शहर के ऊपर एक अधिकारी है। हमारी प्रार्थना, हमारे चर्च को ना बढ़ने देने वाला भी एक अधिकारी है, उसे प्रिंसिपैलिटी कहते हैं। स्पिरिचुअल विकेटनेस, प्रिंसिपैलिटी, पावर। आप जब वर्ड पावर्स देखते हो, ये नॉर्मल पावर नहीं है, वो एक स्वर्गदूत का नाम है। उसका काम है हमारे प्रार्थनाओं को ना जाने देना, हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिलना। क्योंकि हम स्पिरिचुअल है, हमें स्पिरिचुअल चीजें पता ही नहीं है, तो हम फालतू में क्या करेंगे, हम स्ट्रगल करते रहेंगे। तो एक देश है, देश में छुटकारा नहीं हो रहा, बेदारी नहीं आ रही, प्रभु का काम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अधिकारी ने उसे क्या करके रखा हुआ है, रोक के रखा हुआ है। प्रभु ने क्यों 40 दिन का उपवास रखा? ताकि उनके घर में काम हो? नहीं, प्रभु तो खुद काम छोड़कर आया था। प्रभु ने इतनी सेविंग की थी कि वो अपनी माँ को अगले 3 साल संभाल सकता था। और जब सेविंग खत्म हो गई थी तो यूहन्ना को देखकर बोला था, सुन, मेरी माँ को संभाल लेना। हालेलुया। तो प्रभु को किसी चीज की कमी नहीं थी। प्रभु ने उपवास इसके लिए नहीं रखा घर के अंदर छुटकारे आए, उसका घर ऑलरेडी छुटकारे में चल रहा था। हालेलुया। तो वे प्रभु ने प्रार्थना क्यों की आपको पता है? प्रभु ने प्रार्थना इसके लिए की ताकि जो ऊपर का मंडल है ना, वो खुल जाए करके। प्रार्थना में इतना ताकतवर था, स्वयं शैतान उतर कर नीचे आ गया। बाकी तो पिद्दे चिद्दे जितने भी दिख रहे थे वहां पे, उनका तो नामो निशान हट गया। इसका मतलब आप जानते हैं क्या है? हेवन ओपन। नहीं समझ आया? जब वो बपतिस्मा लेने आया, बाइबल बताए क्या कहती है? एंड हेवन ओपन, और स्वर्ग खुला। अभी समझ आया? और स्वर्ग खुला। जब एक आदमी उपवास लेता है, जब एक आदमी प्रार्थना करता है, जब एक आदमी हालेलुया टाइम निकाल कर खुदा की उपस्थिति में है, स्वर्ग खुला का मतलब क्या है? सिर्फ वो तीसरा वाला खुला, ऑल द रेलम्स वेर ओपन। हर एक स्वर्ग खुल चुका था। हालेलुया। पृथ्वी के ऊपर रहने वाले तीनों मंडल प्रभु के लिए खुल चुके थे। प्रार्थना का ताकत यही है। When you pray, everything shall be open. हर चीज खुल जाता है। हालेलुया। और स्वर्ग खुला और पवित्र आत्मा आया, एक डव के समान आया। कैसे आया? मंडल खुल गए थे। एवरीथिंग वॉज ओपन। अगर आप प्रार्थना करेंगे आपके उपवास में, इसीलिए मैंने बोला जब आप उपवास रखो, बड़ा सीरियस तरीके से आपको प्रेयर करना है। हालेलुया। अगर आप एक सीरियस उपवास में हो, सीरियस तरीके से उपवास में हो,
हालेलुया, तौर तरीके के साथ उपवास में हो, प्रार्थना में डटकर उपवास में हो, आपके लिए स्वर्ग खुलेगा, आपके लिए स्वर्ग खुल जाएगा। जितने चीजें रुके पड़े सब होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप सीरियस हो। आप चाहते हो प्रभु आपके लिए सीरियस रहे, आपको प्रभु के लिए सीरियस होना पड़ेगा। हालेलुया, 21 है तो 21 है। आप मुझे इस 21 दिन में एक भी दिन घर पे बैठे हुए नहीं देखेंगे। जब मैंने 21 रखा, मैंने 21 का ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया। मैंने 21 के लिए निर्णय ले लिया कि मैं आऊंगा, तो मैं आऊंगा, तो मैं आऊंगा। मैंने अपने जॉब को, मैंने अपनी बीमारी को, सबको बोल दिया, देख भाई आना है तो आ, लेकिन तब भी मैं जाऊंगा। हालेलुया। कल मैं इतना टायर्ड था, मैं लिटरली जब चर्च खत्म हुआ मेरा सर ऐसे घूम रहा था, तो मेरे को किसी ने कॉल करके बोला, मेरे ही किसी ने मेरे को बोला, पास्टर आप कंटिन्यूस फास्टिंग रख रहे हो, आपको थोड़ा रेस्ट लेने की जरूरत है, कल किसी और को आप बोलो करके। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। हालेलुया, मैं अपनी भलाई किसी और को दे दूं, ये इसका कोई चांस ही नहीं है। हालेलुया, आमीन। मैं थोड़ा टायर्ड था, तो यूएस में एक चर्च है जिसको जो पिछले 2 साल से भयंकर तरीके से परमेश्वर ने ब्लेस कर रहा है, भयंकर तरीके से। मेरे पास, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, but I am blessed by his sermons। वंडरफुल प्रभु के दास है। 2 साल में उन्होंने पूरे अमेरिका को हिला दिया। इतना दमदार बंदा है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता अमेरिका के लोग इतना सच्चा प्रचार कर सकते करके, क्योंकि वहां पे सच प्रचार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, लेकिन वो बंदा सच के ऊपर सच प्रचार करता है। जबरदस्त प्रभु का दास है। तो उस प्रभु के प्रचार को मैं यूजुअली क्या करता हूँ, संडे जाने के बाद मंडे उनका प्रचार में सुनता हूँ। तो आपको अगर ये लग रहा है कि पास्टर अरुल किसी का नहीं सुनते, तो मैं तो सुनता हूँ। हालेलुया, क्योंकि हमें भी बहुत जगह से सुन के ही सीख मिलती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सुना करो, किसी के नीचे हमेशा होना बहुत जरूरी है। तो उनका प्रचार मैं सुन रहा था, तो नॉर्मल प्रचार में एक्साइटेड था। उनका वर्शिप सुना, वर्शिप सुनने के बाद मैं प्रचार पे जब पहुंचा, तो वो प्रभु के दास जैसे स्टेज में चढ़े ना, वो रोने लग गए भयंकर तरीके से, भयंकर तरीके से। मैं वो जब रोने लग गए, तो यूजुअली वो है इतने प्रभु की आत्मा में वो रहते हैं। एक ब्लैक पास्टर है, वो अफ्रीकन पास्टर है, अमेरिका में पले बड़े, गैंग्स में थे, वहां से निकले थे। तो मेरे को किसी ने, मेरी जो अमेरिका में जो कजिन सिस्टर है, उन्होंने मेरे को क्या किया, इसके बारे में बताया था, इनके बारे में बताया था। तो इसके लिए मुझे लगा कि उनको सुनना चाहिए, तो मैं रेगुलरली सुन रहा था। तो कल एज यूजुअल मैं रात को क्या कर रहा था, उनका प्रचार ऑनलाइन आ रहा था, तो मैंने वो उठाया और फिर मैं सुनने लगा। वो जैसे स्टेज में घुसे, वो भयंकर रोने लगे। तो मुझे समझ में भी नहीं आया, वो 7 डेज के फास्टिंग में थे। तो फास्टिंग खत्म हुआ, मैं सोचा ये क्या हुआ, रो क्यों रहे। तो मुझे लगा शायद प्रभु ने कुछ बात की होगी, और उन्होंने खड़े होकर बोला कि मैं आज आपके सामने प्रचार नहीं कर सकता। भयंकर रोने लगे, बोला मैं आज आपके सामने प्रचार नहीं कर सकता। तो मैं सोचा कि यार ये क्या बोल रहे। बोला कि आज मैं प्रिपेयर्ड नहीं। बोला मैं खुद ही इतना टूटा हुआ हूं कि मैं आपको कुछ रिसीव करने के लिए दे नहीं सकता। उनके चर्च को बंद करने के लिए लोग आए हुए थे। उन्होंने जब चर्च शुरू किया, उनको नहीं पता था 6000 लोग, 6000 लोग उनके चर्च में आते। और आपको पता है वो कोई चर्च नहीं है जहां पे सिर्फ साइंस एंड वंडर्स दिखते, वो प्योर वर्ड वाले लोग थे। हालेलुया, वो साइंस एंड वंडर्स तो अलग होता ही था, लेकिन ये प्योर वाले, असली वाले, जो वचन है ना, खरा वचन सुनने वाले लोग होते, वो थे जो सिर्फ वचन से प्यार करते थे। हालेलुया। तो वो भयंकर रो रहे। उनको 60 दिन का टाइम दिया गया, और 60 दिन के अंदर उनको वो चर्च खाली करना पड़ेगा। और वो चर्च खरीदने के लिए उनको कोई पूरे सिटी के अंदर उनको लैंड नहीं दे रहा। अगर वो चर्च, अगर उन्हें बचाना है, तो उनको अगले 30 दिन के अंदर क्लोज टू 6 करोड़ रुपए देने। और उसके बाद भी अगर वो कोई जगह लेंगे, तो वो भी सिर्फ उनको क्या है, 1 साल के लिए मिलेगा। अगर उन्हें जगह खरीदनी है, तो 8-12 तक कितना है, 8-12 तक किसी को पता है, 72, राइट? 72 करोड़ रुपीस होने चाहिए अगले 60 डेज में। अगर उनको बढ़ना है तो 60 डेज में 72 करोड़ रुपीस का रास्ता खोलना है करके। उन्होंने बोला मैं इतना खुद परेशान था कि मेरे में दम ही नहीं आपके सामने प्रचार करने का। ओह, मैंने क्या देखा पता है, जब उनमें दम नहीं था ना, पूरा चर्च इरप्ट हो गया। सारे लोग घुटने पे आ गए, लोग प्रेयर करने लगे, लोग आराधना। और जो सिटी के अथॉरिटीज आए थे ना, उन्होंने टाइम लगा दिया, बोला 2 घंटे से ज्यादा प्रेयर भी नहीं कर सकते, जिसका वो इतना भाड़ा देते। तो उसको सुनकर मैं सोच रहा था, जब मैं वो सुन रहा था ना, मैं ये सोच रहा था, उनके ऑनलाइन में उनका 1 दिन का जो प्रचार होता है, सिर्फ वचन, वो और कुछ नहीं दिखाते, सिर्फ वचन होता है उनका 1 आवर का। 1 आवर वर्ड सुनाते हैं। वो 1 आवर का वर्ड जब खत्म होता है ना, 90,000 की व्यूअरशिप है उनकी, 90,000 लोग उसको देखते हैं, 90,000।
मैं यूजुअली किसी में भी कमेंट नहीं करता। मुझे अगर किसी पास्टर को लिखना है तो मैं ईमेल करता हूँ, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया तो मैंने उसके नीचे कमेंट किया। मैंने बोला 90,000 लोग देख रहे हैं, अगर 90,000 लोग भी $10 भी अगर अभी डाल देना, हालेलुया, तो $9 लाख हो जाएगा और एक दिन में काम हो जाएगा। हालेलुया। मैं आपको क्या बता रहा हूं, बताया, जब आप सेवा करते हैं ना, शैतान आपके पीछे पड़ जाएगा। लेकिन मुझे वो पादरी इतना पसंद क्यों आया पता है? क्योंकि उस दिन भी वो कुछ भी प्रचार करके जा सकता था, लेकिन वो सच बोलने लगा, वो सच होकर कहने लगा कि मेरे बस की बात नहीं है आज। और फिर जब वो नहीं कर पाए ना, तो विश्वासी लोग खड़े हो गए और उन्होंने, मैं देख रहा था, लोग आए, गले मिल रहे, साथ खड़े हुए हैं, प्रेयर कर रहे हैं, वर्शिप टीम उतर गई। क्या वर्शिप था, हालेलुया, सिर्फ वर्शिप। मैं आपको बता रहा हूं, कभी ऐसे दिन आएंगे जब मैं भी थोड़ा डाउन हो जाऊंगा, ऐसे दिन आएंगे आप भी डाउन हो जाएंगे। हालेलुया। ये मत सोचिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरी उम्र, आपको पता है मैं भी ज्यादा उम्र का नहीं हूं। हालेलुया। टफ टाइम्स बड़े आते, हालेलुया, आए दिन डिफिकल्ट डेज आते, आए दिन लोग चैलेंज करते, आए दिन लोग परेशान करते। एक संडे यहाँ आराधना होने से पहले हजारों चीजें यहाँ पे होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कभी कभी कुछ एक आध 3-4 लोग हैं मेरे, जो मेरे से कोई सवाल नहीं पूछते और सिर्फ मेरे से बात करते और बोलते, पास्टर वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं। कोई ऑनलाइन वाले कुछ लोग रहते, कोई बहनें रहती है। आज लूसीफर को आपको हराना है। मैं फिर आपको बता रहा हूं, आपको यूनिटी में आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं क्यों आपको बोल रहा हूं, चर्च में यूनिटी होनी चाहिए, प्रेयर में यूनिटी होनी है, हालेलुया, घरों में यूनिटी होनी है। क्योंकि मैंने देखा है, जब यूनिटी होता है ना, तो प्रभु का अद्भुत काम होता है। शैतान हमेशा हमारे घरों की यूनिटी तोड़ना चाहता है, पति पत्नी की, हालेलुया, परिवार की, चर्च की, दोस्तों की यूनिटी तोड़ता है, क्योंकि उसका तरीका हमेशा से यही है। और वही सिखाना चाहता हूं मैं आपको। वो एक आर्कएंजल है, उसका दूसरा, वो एक आर्कएंजल है, वो एक रूलर है, तीसरा वो एक चेरूब है। चेरूब का मतलब है उसके पास वो वॉरियर है, वो लड़ता है, हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताऊं, उसे सिर्फ अकेला लड़ना नहीं आता, लड़ना मुझे भी आता है, हालेलुया। मैं समझाता हूं आपको, हालेलुया। प्रभु ने जब हमें बनाया, ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, सिर्फ उसे लड़ना नहीं सिखाया। एफिसियों की पत्री 6 अध्याय में आप जाओगे, बाइबल कहता है तू भी एक योद्धा है, तू भी एक योद्धा है, हालेलुया। परमेश्वर को पता है एक योद्धा तेरे खिलाफ है, तो मैं भी एक योद्धा हूं। आई ऑल्सो हैव 7 आर्मर्स, मेरा भी एक हेलमेट है, तुझे भी एक तलवार दिया है, तेरा भी एक ब्रेस्टप्लेट है, हालेलुया, तेरे टांगों में भी कवच है। खुदा कहता है ये एक युद्ध है। It is a battle. It is a battle. Hallelujah. ये बैटल जरूरी है। वो चरूब है, वो युद्ध करेगा। वो चरूब है, आपके घर में घुस के आपको परेशान करेगा। वो चरूब है, हमारे चर्चों के खिलाफ खड़ा होगा। लेकिन ये मत भूलना, वो नहीं है ताकतवर, हमें ज्यादा ताकतवर, हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है। हालेलुया। और जब आप 6 को हटा दोगे, 7th प्रेयर है, 7th प्रेयर है। आपको ये साल, आपको युद्ध में जीतना है, आप ही जीतोगे। आप मेरी बात को मानो, आप मुझे चर्च का पास्टर मानते हो, मैं आपको कह रहा हूं, ICM फास्टिंग और प्रेयर को सीरियस लो, फास्टिंग और प्रेयर को सीरियस लो। 2025 आप 100, मैं आपको कह रहा हूं, आपको नहीं मिला पिछले 50 साल में घर कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस साल प्रेयर करके देखो, आप इस शहर के अंदर मिट्टी खरीदोगे। There is nothing big for God. आप इस शहर में वाहन खरीदोगे, आपके बिजनेस बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है परमेश्वर नहीं कर सकता? आप नौकरी में बढ़ोगे। ये सब फास्टिंग और प्रेयर में ऑटोमेटिक होता है। ये ऑटोमेटिक बढ़ने वाली चीजें हैं। इसमें सब प्रभु राज्य फोकस है। कैसे समझाऊं मैं आपको? सबसे पहले उसके राज्य की खोज करो, हालेलुया, राज्य की खोज करो। हम में से हर कोई को परमेश्वर ने क्या किसके लिए बनाया बताया? प्रचारक बनाया हुआ है। आपके एरियाज देखो, कितने लोग यीशु को जानते नहीं चाहता शैतान इसके बारे में बातचीत हो। मैं भी आपको ये नहीं कह रहा कि आप पूरे शहर को बदल दो। मैं आपको कह रहा हूं, कम से कम साल में 6 महीने में 6 लोगों को तो सुसमाचार सुनाओ, 6 लोगों को तो बदलो और 6 लोगों को तो प्रभु मिलाओ। और अगले 6 और 6, ओह कितना आनंद होगा पता है, 12 लोगों को प्रभु में। आपको क्या लगता है? मैं आपको की बता रहा हूं। मेरे से लोग पूछते हैं व्हाट इज द सीक्रेट टू सक्सेस? वेरी सिंपल। हाउ कैन आई बी ब्लेस्ड? वेरी सिंपल। एक को प्रभु में लाओ, पूरा दुनिया जीतने के बराबर है। इट इज सो सिंपल,
इस सिंपल कॉन्सेप्ट को लोग समझ ही नहीं पाते। कुछ के अंदर शर्म है, अरे मैं बोलूंगा तो क्या होगा। मैं आपको कह रहा हूं, दारू पीने वाला शर्मा नहीं रहा, अश्लील करने वाला शर्मा नहीं रहा, बादाम कच्चा बोलने वाला शर्मा नहीं रहा, चड्डी बनियानों में लोग घूम रहे उन्हें शर्म नहीं आ रही। हालेलुया। नंगापन करते हुए लोगों को शर्म नहीं है, और तुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हुए शर्म आ रही है। हाउ कैन दिस इज सो स्टूपिड, दिस इज सो स्टूपिड। मतलब आप देख रहे हो हमें कितना शर्म भर देता है शैतान। और नहीं यार यीशु के बारे में बात करेंगे क्या होगा, हम तो उनमें से, हम तो जेलों में भी बताते प्रभु यीशु के बारे में। मुझे प्रेयर का मौका मिले मैं कहीं भी प्रेयर करूंगा, मुझे कोई डर नहीं। क्या फायदा 6 दिन प्रचार सुनकर अगर वो कहीं और कर ही नहीं रहे तो। हालेलुया। आपको पता है सब मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैं बहुत चिल्लाता हूं, पर आप खुद भी तो प्रचार कर सकते हो। फोन लो प्रचार करो, क्या पता मुझे ना पसंद करे तुम्हें कर ले, तुम्हारी शक्ल ज्यादा अच्छी हो। मैं चिल्लाता हूं यार पास्टर इतना चिल्लाता हूं क्यों, कोई बात नहीं, आप तो धीरे बोलते हो, उठाओ फोन प्रचार करो। हालेलुया। और मैं देखता भी हमारे चर्च में 3-4 जने, आई जस्ट लव दोस पीपल। 3-4 जन, नाम नहीं लेना चाहता मैं, लेकिन आप जानते हो अभी 2 तो यही बैठे, फोन उठाते वो करते, मैं इतना आनंदित होता जब वो ये करते हैं ना, फोन ले रहे हैं ना, इंस्टा पे एक कर रहा है, एक फेसबुक पे कर रहा है, मैं इतना खुश होता हूं उन्हें देख के। मैंने कहा थैंक गॉड ये कर रहे हैं, करो और करो, जबरदस्त तरीके से करो, इस सब का प्रतिफल है। हालेलुया। लोग कहते पास्टर कैसे करें, मैंने 3-3 साल के बच्चों को देखा, हेलो कैसे हो, वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। सुसमाचार से लज्जित नहीं होना है, सुसमाचार को प्रमोट करना है, प्रभु के बारे कार्यों को प्रमोट करना है, उसे अपने लेवल पे प्रमोट करो, उसे अपने लेवल पे प्रमोट करो। और कोई पूछे कौन से चर्च जाते तो बताना आईसीएम जाते करके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका मन व्याकुल ना हो, आईसीएम का नाम ही यीशु मसीह मिनिस्ट्री है। एक्चुअली इंग्लिश में मैं उसे कर दूं तो वो जाता है जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज। हमारे पास कोई नाम नहीं था डालने के लिए, तो अचानक जब मेरी माँ को मारा गया तो उसके बाद किसी ने मुझसे पूछा कि क्या कहते हैं, क्या तुम्हारे चर्च का नाम, कुछ और बताने के लिए नहीं था, मैंने बोला जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज, जीसस क्राइस्ट चर्च। अब मैं क्या, बाद में हमने जब रजिस्टर भी कराया तो वही नाम पे रजिस्टर करा दिया। ओरिजिनल नाम है यीशु क्रिस्टोस, यीशु ओरिजिनल ग्रीक में जब आप जाओगे वही नाम आपको मिलेगा। हालेलुया। कुछ सोचा समझा नहीं, मेरे तो दिमाग में हमेशा यही चलता है, जीसस क्राइस्ट को प्रमोट करना। आप जितना जीसस क्राइस्ट को प्रमोट करोगे उतना कलीसिया, काम, हर चीज ब्लेस्ड होगी। हालेलुया। किस बात का डर है भाई, कोई डर ही नहीं है। मैं तो किसी और के खिलाफ बोल ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ अपने वाले के बारे में बता रहा हूं। हालेलुया। क्या बढ़िया बोलना, दूसरे का पति हैंडसम है, अपना पति हैंडसम है, जोर से बोलो। हाँ, सिर्फ वही बोले जिनके पास पति है। मेरा बाप अच्छा है, बोलने में क्या दिक्कत है। अब अच्छा है तो मैं हर दिन बोलूंगा, तुम्हें दिक्कत क्या है। मेरे को मौका मिला है। शैतान क्या करता है, वो चरूब है, उसका काम हमें अटैक करना, उसका काम हमारे खिलाफ काम करना, उसका काम हर दिन हमें परेशान करना है। आपके पास 7 डिफरेंट वेपन्स प्रभु ने दिए हैं, उठाओ। उसके पास तलवार है तो हमारे पास भी तलवार है। हालेलुया। हमारे तलवार का नाम वर्ड है। हालेलुया, हालेलुया। सो इट इज इंपॉर्टेंट, सब कुछ यहां पे दिखाया गया है, राइट। आपके पास भी प्रभु ने हथियार दिया हुआ, इसे यूज करो, इसे यूज करो। जब आप इसे यूज करोगे आप भी परमेश्वर के ब्लेसिंग्स को, आप भी युद्ध में जीतते हुए अपने आप को देखोगे। हालेलुया। हमें सिर्फ तलवार डिफेंड करने के लिए नहीं है, पता है आपको किसके लिए होता है, आत्मा में यूज करना प्लीज, घर पे नहीं। डू नॉट ट्राई दिस ऑन योर पीपल। हालेलुया। 3 चीजें शैतान, पहला चीज शैतान कौन है, वो एक रूलर है, अधिकारी है। इस आज भी दूसरे मंडल में उसके पास स्वर्गदूत है जो उसके नीचे काम करते हैं, और उसके पास दुष्टात्मा है। 2 विभिन्न कार्यों को वो रखता है, पहला दुष्टात्मा, दूसरा गिरे हुए स्वर्गदूत, दोनों अलग है। इन दोनों से वो क्या करता है, उस मंडल में वो गिरे हुए स्वर्गदूतों से काम करता है, और इस मंडल में वो दुष्ट आत्माओं से क्या करता है, वो काम करवाता है, दोनों जगह पे। इसी के लिए जब प्रभु यीशु मसीह आए तो बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह पीछे पड़ गए, किसके पता है, दुष्ट आत्माओं के। जहां जाते थे निकल 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 निकल, हर जगह निकाल रहे। कभी आपने सोचा, लोग कहते नहीं नहीं बाकी सेवक आई है, बाकी, मैं कह रहा हूं आपको, हालेलुया, हम इतने दुष्ट आत्मा, परेशान हो जानी चाहिए दिल्ली के दुष्ट आत्मा, या तो वो घर बदल ले,
के सारे घर बदल के निकलेंगे यहां से। हालेलुया, उनका सारा घर बदल जाना चाहिए। आप जिस सिटी में है उस सिटी के सारे दुष्ट आत्मा दूसरी जगह ढूंढे, या तो सुअरों में जाएंगे, अगर सुअरों में नहीं गए तो उनका जो घर है उस घर में वो जाएंगे, पर यहां से छोड़कर बाहर निकल कर जाएंगे। They need to leave। आपको प्रेयर करना है, नहीं आप, तू मेरे घर में नहीं रह सकता। हालेलुया, अपने घर के चूहों को तो भगा रहे हो और अपने घर के मच्छरों को भगा रहे हो। ऑल आउट से मच्छर ही जाते, दुष्ट आत्मा नहीं जाते। हालेलुया, लेकिन अगर डट के प्रार्थना करोगे और फास्टिंग रखोगे, हालेलुया, तेरे घर से नहीं तेरे कॉलोनी से दुष्ट आत्मा भागेगा। तू रहता है करके उसे घबराहट हो जाएगी। हालेलुया, आमीन। तो पहला वो एक रूलर है, दूसरा वो एक वर्शिपर था। हालेलुया, तीसरा वो वॉरियर है, अटैक करता है या चरूब है। अब ये भयंकर ताकतवर था, पर इसके अंदर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। अब उसको हम पढ़ेंगे, इसका प्रॉब्लम क्या था। यशाया 13, 14 और 15 पढ़ सकते हैं हम लोग। 14 का 13, 14 और 15 प्लीज। तू मन में कहता तो था, तू मन में कहता, देखिए उसने बाहर नहीं बोला, इसे आपको समझना है। उसने बाहर नहीं बोला, उसने कहां पे बोला, मन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। जरूरी नहीं है आप जो बाहर बोलोगे उसी में दिक्कत है ना। कहां पे बोला, मन। एक्चुअली जो मन में होता है ना वो बाहर आ भी जाता है ना। वो तो मैंने गुस्से में बोल दिया, नहीं तूने गुस्से में नहीं बोला, वो तेरे मन में था। ये गुस्से को लेकर, ये देखो मैं गुस्सा हूं लेकिन ना तेरे को पता है मेरा मन साफ है। नहीं, गुस्सा करने वाला मतलब मुंह से गलत निकाल रहे हो और फिर बोल रहे हो मन साफ है। ऐसे कैसे हो सकता है? गुस्से में गाली बकी लेकिन तुझे पता है मेरा दिल बड़ा साफ है करके। गुस्से में गाली बकी पर दिल साफ है। नहीं चाहिए ऐसा दिल भाई, है ना। मैंने देखा लोगों को, है ना, पतियों को देखा पत्नियों को मारते हुए। तेरे को तो पता है मैं तेरे से कितना प्यार करता हूँ, कभी कभी हाथ उठ जाता है करके। नहीं चाहिए भाई, डिवोर्स करो इनको। आप कहोगे पास्टर ने कहा डिवोर्स करो, डिवोर्स करो, और नहीं तो क्या पूरी जिंदगी पिटते रहे हम लोग। तेरे को तो पता ही मैं तेरे से कितना प्यार करता हूँ, बीच बीच में बस दूसरी लड़कियों के साथ सो जाता हूँ। मतलब आप एडजस्ट करते रहोगे। अरे दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप बेहतर कर सकते हो। आपको किस बात का डर है? हालेलुया। और आप तो अच्छे लोग, आपके तो पति भी अच्छे है, पत्नी भी अच्छे है। नहीं है तो ये चेतावनी, उनको ये रील बना के उन्हें सेंड कर देना। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी किल्ली उड़ाएंगे। उड़ा रहे हैं, अपने को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। लो बेल लेके मुझे मारो, मुझे दिक्कत नहीं है। सच सच है, सच सच है, सच सच है। मैं हमेशा एक चीज मानता हूं, आप मसीह, आप किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते। अगर आप धोखा करते प्लीज अपना मसीह नाम हटा दीजिए, चर्च छोड़ दीजिए। आप लायक नहीं है चर्च जाने के। हालेलुया। You cannot be a Christian and you cannot cheat somebody. You cannot be a Christian and you cannot be a thief. यूदस यीशु के साथ था, यीशु से पूरा वचन सुना, यीशु की चंगाई को देखा, यीशु की अथॉरिटी को लिया, सब लिया उसने। आपने सोचा कभी यीशु के साथ रहा, यीशु के साथ खाता था, यीशु के साथ बगल में सोता था, यीशु के साथ मिनिस्ट्री करता था, यीशु के साथ उसने दुष्ट आत्मा भी निकाले। बस एक ही प्रॉब्लम था, बस यीशु अंदर नहीं है। बस यीशु अंदर नहीं है। जीसस हैड टू लेट हिम गो। एक ऐसा मोमेंट आया 3.5 साल बाद, यीशु ने कहा बहुत हो गया यार, तू निकल। क्या करता था? ऑफरिंग में से पैसे चोरी करता था, ये था उसका काम। ऑफरिंग में से किसने करवाया उससे ये काम आपको पता है? शैतान। करेक्ट, करेक्ट। मतलब स्वर्ग में भी शैतान घुसा और स्वर्ग को तोड़ा, और फिर प्रभु ने नया राज्य यहां शुरू करने की कोशिश करी, उसमें से भी 12 में से एक को पकड़ लिया। आपको लगता है प्रभु ने प्रार्थना नहीं की होगी? बिल्कुल की। प्रार्थना का भी इफेक्ट तभी आता है जब सामने वाला पश्चाताप करने के लिए तैयार है। कोई पश्चाताप, आपको लगता है प्रभु ने पहले बात नहीं की होगी? प्रभु को पहले ही पता था चोरी करता है। क्या आप बाकी लोगों को नहीं पता था वो चोरी करता है? सबको पता था, इसी के लिए बाद में लिखा भी इन लोगों ने कि ये चोरी करता है कर। बाकी शिष्यों ने भी बोला होगा यार यूदस क्या कर रहा है यार, तू घोटाला कर रहा है, अपने को पता है। 100 रुपए के बिल में 100 ही होना चाहिए, 105, 110, 120, 125 नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति आता था, वो एक ड्राइवर था,
तो वो एक दिन मेरे पास आया और एक प्रचार मैंने किया पश्चाताप के ऊपर, तो बड़ा रो रो के मेरे पास आया। मैंने क्या हुआ करके बोला, सर मेरे को पेट्रोल के लिए पैसे मिलते थे, मैं क्या करता था, कम करवाता था और फिर बाकी हिसाब से गायब करता था। एक प्रचार में उसको इतना बुरा लगा तो मेरे से पूछा, पास से ज्यादा नहीं, 100 200 300 रुपए की चोरी करता था करके, बस ज्यादा नहीं करता था करके। मैंने कहा चोरी का कोई नंबर नहीं है 100 और 300, चोरी चोरी है। मैंने कहा ये छोटी छोटी चीजें जब हम मसीह है ये मैटर करता है। आपको मैं गारंटी दूं, आपको एक्स्ट्रा कमीशन की जरूरत नहीं है, आपको चोरी की जरूरत नहीं है, आपको झूठी गवाही की जरूरत नहीं है। प्रभु को आपको ब्लेस करने के लिए हालेलुया इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। प्रभु इतना ताकतवर है, हालेलुया। प्रभु कहता है, पता प्रभु क्या कहता है, प्रभु कहता है तू जब दशमांश भी देता, प्रभु कहता है उसका भी भलाई में तुझे रिटर्न करूंगा। बाइबल बता क्या कहते हैं, परख कर देखो, परख कर देखो, यहोवा को परख कर देखो कि वो कैसा भला है करके। परखो 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 उसे, परखो। When you give, see whether it is possible or not. Hallelujah. मैं जब उस पास्टर को लिख रहा था, मैंने उनको मैसेज किया, मैंने उनको मैसेज करके बोला, पास्टर ICM चर्च आपके साथ है। ICM चर्च हमारा चर्च उनके साथ उनको हेल्प करने जाएगा। तभी मैं नाम नहीं दे रहा था। ये ICM चर्च जो ICM का कुछ भाग है, हम क्या करेंगे, हम एज अ चर्च हम उन्हें ब्लेस करने जा रहे हैं। आप में से जितने लोग ब्लेस करते थे उन सबका एक हमने उन्हें बोला, हमने उन्हें लिखा कि पास्टर वी विल डू दैट फॉर यू, वी विल इन्वेस्ट। हमें नहीं पता कितना कर पाएंगे, वी विल गिव अ गुड नंबर। आई से वी विल डू दैट टुगेदर। हालेलुया। कुछ चर्च खड़े होने, मैं सोच भी नहीं सकता कि एक चर्च को कोई उखाड़ के फेंक दे। हालेलुया। अगर उनके राज्य के लोग नहीं खड़े हैं तो पूरे दुनिया के लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे। एंड वी शैल कम टुगेदर, वी शैल हेल्प, वी शैल हेल्प। जितना भी हमसे होगा, जितना भी ICM से होगा, ICM करेगा। हालेलुया। हमें सिर्फ लेने के लिए, मेरा ड्रीम है एक दिन ऐसा आएगा, और हम ऐसा ICM करता भी है, एक दिन ऐसा आएगा ICM बाहर के देशों को ब्लेस करेगा। ICM ब्लेस करेगा। यहाँ के मिशनरीज बाहर जाएंगे, यहाँ के बच्चे बाहर जाएंगे और वहां पे क्या करेंगे बताए, ब्लेस करेंगे। हालेलुया। हमारे लोग ब्लेस्ड होके दूसरे राज्यों में जाएंगे, नौकरी करेंगे, ब्लेस करेंगे और प्रेज़ लॉर्ड सुसमाचार का कार्य बढ़ाएंगे। हालेलुया। पर इसकी प्रॉब्लम, आप मेंटालिटी देख रहे हो इस बंदे की। प्रभु ने इसे इतना आशीषित कर दिया। कैन वी रीड दैट अगेन प्लीज? तू मन में कहता था। मन साफ रखिए, बोले साफ रखिए मन। ये मन साफ रहना है आपका, मन बहुत क्लियर रहना है। ये मन में ही शुरुआत होती है। जब उसके मन में बात आई, वो क्लियर कर देता तो इतनी दिक्कत होती नहीं। और ये बेवकूफ है ना, ये भी नहीं समझ पाया, जो मन में चलता है प्रभु उसे पहले ही जान जाता है। पास्टर ना जाने, आपके पापा मम्मी ना जाने, आपकी बीवी ना जाने, आपका पति ना जाने, आपके लोग ना जाने, आपके दोस्त ना जाने, पर मन को बनाने वाला मन को जानता है। CT स्कैन आपके CT स्कैन और बाकी स्कैन आपके हार्ट के हेल्थ को जानते हैं, लेकिन प्रभु जिसने आपके हार्ट को बनाया है वो आपके हार्ट के अंदर के विचारों को जानता है। He knows everything. The Lord, the Master knows everything. उसको सब कुछ पता है। He knows it. इसी के लिए परमेश्वर कहता है टूटे मन वालों के साथ वो ज्यादा करीब है। क्यों? हागार के साथ वो करीब रहा, टूटे मन। हन्ना के साथ वो क्यों करीब रहा? टूटा मन। प्रभु यीशु मसीह को बल क्यों दिया? टूटा मन। हालेलुया। प्रेरित पौलुस के लिए क्यों उतरे स्वर्गदूत? टूटा मन। देखिए, जब आपका मन साफ होना, यहोवा का काम भी बिल्कुल जोरों शोरों से होता है। हालेलुया। वो कहते हैं ना लोग, नेकी कर और भूल जा, नेकी कर और भूल जा। यू गिविंग टू समवन, मैंने कल भी बताया, जब आप किसी को दे रहे हैं भूल जाओ कि कुछ वापस मिलेगा। कभी मत दो। किसी को शर्ट दे रहे हो, किसी को पैसे दे रहे हो, किसी को ब्लेस कर रहे हो, ये मत सोचो रिटर्न में उनसे कुछ मिलने वाला है। कभी भी मत सोचना उनसे तो आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। वैसे मिलेगा किससे पता है? आपको किसने दिया? यहोवा ने। राइट? तो अगली बार भी आपको देगा कौन? यहोवा। हालेलुया। आपने दिया, देने वाला यहोवा है। आप इस बात को, एक मसीह हो, मेरी बात को एक पेपर पे लिख के दिमाग के अंदर रख लो। हालेलुया। देने वाला यहोवा है और कोई नहीं है। हालेलुया। इस चर्च में इतने लोग हेल्प करते, ऑनलाइन ऑफलाइन, पर मैं तब भी आपको बताऊं, उनके मन में भी ये कार्य करने वाला आपको पता है कौन है? यहोवा। वो करवा रहा है। It is God who is doing it.
इट इज गॉड हु इज डूइंग इट। आपके विचार सही है, आपके मन साफ है, परमेश्वर चारों दिशाओं से रास्ते खोलेगा। प्रभु के लिए असंभव नहीं हो, चारों दिशा से रास्ता खोलेगा। पर मन साफ नहीं है तो दिक्कत हो जाता है। उसने मन के अंदर कड़वाहट रखा, उसके मन में कड़वाहट आ गई, किसके खिलाफ? यहोवा के खिलाफ। आप जरा सोच के देखो, पढ़ेंगे यस। मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। हाँ, मैं कहां चढ़ूंगा? स्वर्ग पर चढ़ूंगा। उसके मन में विचार आया कि वो यहोवा से भी बड़ा काम करेगा। पहला प्रॉब्लम उसका क्या था? प्राइड, घमंड। फर्स्ट प्रॉब्लम लूसीफर का था, घमंड। आपको पता है उपवास का पहला नियम क्या है? उपवास क्यों रखा जाता है? नम्र होने के लिए। उपवास का पहला रूल है, जब आप और मैं उपवास में बैठते हैं, पहला चीज प्रभु हमें नम्र बनाता है, हमारे शरीर को नम्र बनाता है। शरीर अहंकारी हो गया था, विचार अहंकारी हो गया था, तो इसके लिए जब हम फास्टिंग रखते हैं तो हमारा शरीर क्या हो जाता है? नम्र हो जाता है। हालेलुया। आप खाना छोड़ रहे हो, आप टाइम छोड़ रहे हो, सब चीज में आप नम्रता लेकर आ रहे हो। आपके लग्जरी से आप ये चर्च में हो, आपने क्या किया? ये जो 2 घंटा आप घर में बैठकर कुछ नहीं कर सकते थे, आप ऐसे कुछ भी नहीं करते, लेकिन आपने वो सब छोड़कर क्या किया? आप वो 2 घंटा खुदा के सामने आए। क्या है उसे? नम्रता कहते। आप ठंड को लड़कर आए, नम्रता कहते। कोई बाइक में आया, कोई कार में आया, कोई बस में आया, कोई मेट्रो में आया, प्रभु से ऑनर करेगा। क्यों? क्योंकि आप नम्र हुए। आप इस उपवास में नम्र हुए। आपने अपने समय को बोला, सुन, ये समय खुदा का समय है। आप ट्राई कर लो, अगले 14 दिन आप देख लो और देखो कि ये 14 दिन में आपके लिए रास्ते खुलेंगे। आप देख लेना, आने वालों के लिए प्रभु रास्ता खोलता है, कदम रखने वालों के लिए प्रभु रास्ता खोलता है। हालेलुया, आमीन। मैं हमेशा कहता हूं, पॉल योंगिचो, रेवरेंड पॉल योंगिचो का चर्च बनने के पीछे एक आंटी का कारण था। हर दिन आती थी और चर्च में बैठ के प्रेयर करती थी, हर दिन आती थी चर्च में बैठ के प्रेयर करती थी, हर दिन आती थी चर्च में बैठ के प्रेयर करती थी। और प्रेयर भी क्या करती थी? मेरे चर्च में 5 लाख लोग हो, मेरे चर्च में 6 लाख लोग हो। और रेवरेंड पॉल योंगिचो बोलते थे, क्या प्रार्थना कर रही है? 25 भी नहीं हो रहे पूरे, और तो भी से प्रार्थना कर रही है 5 लाख, 500,000, 600,000। एक दिन 500,000 भी हो गया, 600,000 भी हो गया, 700,000 भी हो गया। हालेलुया, हालेलुया। 1 मिलियन भी पहुंच गया प्रेयर करने वाले लोगों की ताकत। प्राइड बड़ा खतरनाक चीज है, घमंड। शैतान का सबसे बड़ा दिक्कत क्या थी पता है उसे? वो खुदा से उठना चाहता था। हमेशा याद रखिए, हमेशा आपके ऊपर कोई ना कोई रहेगा। हमेशा हमारे से ब्लेस्ड, हमारे से ऊपर कोई रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जोसेफ ने कभी नहीं बोला कि फिर मेरे से ऊपर क्यों है। दानियल ने कभी ये नहीं बोला कि नेबुकदनेस्सर या दारियस मेरे ऊपर को क्यों है। एस्तर को भी देखिए, झुककर ज़र्क्सिस के सामने गई, उसके हाथ को चूमा, कोई दिक्कत नहीं थी। What is the big problem? हमें एक्सेप्ट करना, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मेरे से भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा प्रचार करते तो मैं यही बोलूं, मुझसे अच्छा कोई और प्रचार नहीं करता, मेरे से ज्यादा रेवलेशंस किसी और को नहीं आते। कितना मूर्ख दिखूंगा मैं प्रभु के सामने, तो कहेगा क्या है, पागल कहां से आए। एक और लूसीफर खड़ा हो रहा है। सीरियसली देखो, मेरे को एक चीज पता, मेहनत पूरी करेंगे, खुदा आप नंबर 1 बनाए, नंबर 2 बनाए, नंबर 3 बनाए, नंबर 4 बनाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम फेथफुली नंबर 4 रहेंगे, हम फेथफुली नंबर 5 रहेंगे, हम फेथफुली नंबर 2 रहेंगे। हमें फेथफुल रहना है, हमें उठना। भाई मुझे नहीं अनफेथफुल रहकर मैं नंबर 1 पे पहुंच जाऊं और प्रभु के मैं तो तुझे जानता ही नहीं, तू कौन, ये मैटर करता ही नहीं है। मैटर करता है हम फेथफुल है। प्राइड, घमंड आ जाता है, नॉर्मल है, आप सब घमंडी हो और बीच बीच में मैं भी हो जाता हूं। हम सब में घमंड है, आ जाता है भाई, नॉर्मल सी चीज है। तुझे क्या पता मैं कौन हूं? आ जाता है, नॉर्मल सी चीज है। तेरे को पता है मेरा खानदान कौन सा है? कौन है? कुछ नहीं। हमारे घर में तो ये खाने के लिए होता था, तब भी ऐसे दिख रहे। आ जाता है, कभी चमड़े को लेकर आ जाता है। मैंने देखा लोगों को, मैं कितनी सुंदर हूं, एक पिंपल दे देता हूं, ओह गॉड, कौन है यहोवा? प्रेज़ द लॉर्ड। कितना मूर्खता लगता होगा, मिट्टी कहती है कि मैं घमंडी हूं।
कुछ नहीं, धूल है, धूल क्या है, धूल। लिटरली 3 दिन में तेरे अंदर से कीड़े निकल के आ जाएंगे। खा ले जितना विटामिन खाना है, जितना ओमेगा 3 खाना है, 3 दिन के अंदर कीड़े निकल के आ जाएंगे तेरे अंदर से। हाँ, नथिंग। हालेलुया। कुछ दिन बाद बैक्टीरिया खा रहे होंगे हमें, हो गया घमंड। हालेलुया। पर आ जाता है ये, इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट्स अ नॉर्मल थिंग। जब प्रभु हमें उठाता है, ब्लेस करता है, हम बढ़ते हैं, 4 लोगों में जानते हैं, तो बीच बीच में एटीट्यूड आ जाता है। बिली ग्राहम कहते मेरे अंदर तो ऑलमोस्ट हर दिन आता था। बोले मैं खड़ा ही होता था लाखों लोगों के सामने और आ ही जाता था, वो बिली तेरे मीटिंग में आते इतने लोग। फिर बिली ग्राहम पहुंच जाते तो उनको लगता था कि कुछ है करके। और फिर वो जब प्रभु की उपस्थिति में रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच में एवरी डे 2 आवर्स जब प्रेयर करने जाते थे दिन के शुरुआत में, तो खुदा के सामने जाकर बोलते तो सुनो कल भी आ जाना, कल भी आ जाना। ओ व्हाट अ हम्बल मैन, व्हाट अ हम्बल मैन। 99 साल जिंदा रहे और लाइफ में एक जगह पर भी, हालेलुया, मुझे लगता है अपने 30 साल 35 साल की उम्र के बाद उनके लाइफ में एक भी कमी किसी को नहीं दिखी। हालेलुया। पर तब भी पता है क्या बोलते, मेरी लाइफ में कितनी कमी आए करके। बोला अगर खुदा मुझे प्रोटेक्ट नहीं करता, मेरी कमियों को अगर प्रभु संभालता नहीं, तो मैं कभी टिक नहीं पाता। व्हाट अ लेगेसी। व्हाई? बिकॉज़ ही वाज अ हम्बल मैन। फास्टिंग हमें और हम्बल बना दे। नम्र होना बहुत जरूरी है प्रियो, नम्र होना बहुत जरूरी है। कल हमारे चर्च में 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख लोग आएंगे। आमीन बोलो। नॉर्मल सी चीज। जब उतने लोग भी आएंगे, हमारा एटीट्यूड नहीं बदलना। कोई एक छोटे चर्च को देख के मैं नहीं कहना तो छोटे से चर्च है करके। नो, कल अगर हमने ये बोल दिया ना प्रभु 5 उसके में 15 लाख दे देगा, प्रभु के देख मैं तेरे को दिखाता हूँ, मैं तेरे को दिखाता हूँ कि होता क्या है करके। हम्बलनेस इज सो की। हालेलुया। हमारी शुरुआतों को भूलना नहीं है, हम कहां से आए है ना। सच बताऊं तो आपको तो बताइए हम सब कहां से आए, बिल्कुल वही, कुछ नहीं हम लोग, है ना। हमारी पीछे की कहानियां सब हमने देख लिया तो क्या है, कुछ नहीं, नथिंग लोग थे हम लोग। वो तो प्रभु का कृपा है, जिस दिन हमने यहोवा को जान लिया, यहोवा ने हमारी बोली को, हमारे शरीर को, हमारे हाथों को, हमारे नौकरियों को, सबको प्रभु ने आशीषित कर दिया। कहने को तो हमारे पास कुछ भी भला नहीं है, पर इसके मन में आ गया ना, क्या करे, घमंड आ गया इसके अंदर, घमंड आ गया। आप एक ऑफिस में जाते हो, कभी भी अपने बॉस के खिलाफ मत होना। उसी को नीचे करने की कोशिश मत करो। वो थोड़ा आपको टॉर्चर भी करता है ना, दानियल की तरह उसके लिए प्रेयर करो। जो आपको टॉर्चर कर रहा है वही आपकी कल सुनेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपकी सुनेगा। पता किसने नियम पास किया था जोसेफ जेल में जाएगा? राजा ने। जिस राजा के मुंह से निकला कि तू जेल में रहेगा, लाइफ इंप्रिजनमेंट, वही राजा ने कहा तू ही मुझे प्रधानमंत्री की जगह पे चाहिए। जिस राजा ने दानियल को पकड़कर बंदी गृह बनाकर ले आया, वही अगले चैप्टर में उसको क्या कर रहा था पता है? दर्शनों का मतलब बता रहा था। लर्न टू ब्लेस पीपल हु आर अबव यू। उन्हें ब्लेस कर दो, उन्हें ब्लेस कर दो, है ना। उनके लिए प्रेयर करो। वो आपको ज्यादा सताते हैं, आप उनके लिए ज्यादा प्रेयर करो। प्रभु देख रहे हो, ये जो ऊपर है मेरे डोरेमोन किसका नाम लो? आजकल नाम लेने में भी डर लगता है। लोग लिखते हैं पास्टर आप पंकज मत लो, मेरा नाम पंकज है, मैं ऑनलाइन का विश्वासी हूँ आपका, है ना। आप पंकज नाम लो। अब मैं क्या करूं? तो मैं सोच रहा था अभी ऐसे ही लूंगा, डोरेमोन, ही मैन, वंडर वुमन, कुछ ऐसे नाम लेने पड़ेंगे। अब क्या करें? एक का मैं कविता बोलता था, मेरी एक अच्छी दोस्त का नाम कविता है ना। अब मुझे अब पता लगा हमारे कितनी सारी बहनों का नाम कविता है करके, तो अब वो भी हटाना पड़ेगा। तो जो आपके सर के ऊपर है, कभी कभी क्या होता है ना, वो आपको टॉर्चर करेंगे। यू प्रे फॉर देम, यू ब्लेस देम। आप उनके लिए दुआ करो, उनको बदल जाएंगे आपके लिए। मैं आपको बोल रहा हूं, वो आपके लिए बदल जाएंगे। उनके विचार आपके लिए बदल जाएंगे, उनके वर्ड्स आपके लिए बदल जाएंगे। ये मत कहो मुझे नाश कर दे परमेश्वर, वो मेरे को परेशान कर रहा है, उसे कुर्सी से गिरा दे। कौन सा बाइबल पढ़ रहे हो? हालेलुया। कुर्सी से गिरा, मैं तुझे तोड़ता हूं। यहोवा ने उसे वहां बिठा के रखा है। हालेलुया। राजाओं को और अधिकारी को बिठाने का काम यहोवा का है। हालेलुया। तो मन भी कौन बदलेगा पता है? आप बुरा मत सोचो उनके लिए जो आपके खिलाफ है। आप प्रभु को बोलो उनके मन बदल जाए।
वो आपको ब्लेस करना शुरू कर देंगे, ब्लेस करना शुरू कर देंगे। तो उन्हें करने दो जो आपके खिलाफ करना है, आपके खिलाफ चीजें करनी, उन्हें लेट देम डू इट। यू प्रे फॉर देम, यू प्रे फॉर देम। अगर पिलातुस की बीवी को परमेश्वर दर्शन दिखाकर पिलातुस को एहसास दिला सकता है कि जो तेरे घर में आ रहा है और जो तेरे राज्य में कदम रख रहा है वो एक धर्मी है। हालेलुया। पिलातुस को, जो जितने लोगों को पिलातुस को लेकर बड़ा है ना दुख होता है कि इतना अच्छा आदमी था, आपने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, बिल्कुल कठोर, हजारों को मारने वाला एक व्यक्ति था पिलातुस। लेकिन प्रभु जब काम करता है, प्रभु उसके दिल में भी क्या कर सकता है, काम कर सकता है। अगर पिलातुस के मन में अगर प्रभु काम कर सकता है तो आपको नहीं लगता आपके ऊपर अधिकार में रहने वाले लोग जो आपको सता रहे हैं उनके मन में भी यहोवा काम कर सकता है। आप कहाँ काम करते हो? ऑफिस में। आप कहाँ काम करते हो? हॉस्पिटल में। आप स्कूलों में काम करते हो, आप बिजनेसेस में काम करते हो। आपके सारे लोगों के लिए आप उन्हें ब्लेस करना शुरू कर दो, आप उन्हें प्रेयर करना शुरू कर दो, उनके नाम लेके प्रेयर करो। हालेलुया। वही कल आपके लिए गवाही देंगे और वो आपको बोलेंगे इसको प्रमोट करो, उसको प्रमोट करो। जिस दारियस ने हस्ताक्षर किया कि दानियल को शेर के गुहे में डाल दिया जाए, वही दारियस रात को सोया नहीं और भोर को 3-4 बजे आकर हालेलुया हालेलुया दानियल से पूछने लगा, सुन, क्या तेरे यहोवा ने जिसकी तू सेवा करता है वो परमेश्वर, क्या उसने तेरे को बचाया? दानियल ने कहा है राजा सुखी रे, राजा सुखी रे। हाँ मेरे खुदा ने, हाँ मेरे परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दे दिया है। आप जानते हैं अगला क्या हुआ? वो दारियस गया और एक नया नियम हस्ताक्षर कर दिए। अब सिर्फ दानियल का खुदा पूरे बेबीलोन में उसका नाम उठेगा। When you learn to bless someone, जब आप किसी को ब्लेस कर सकते हो, आपके अधिकारियों को ब्लेस कर सकते हो, जिसने तेरे खिलाफ लिखा कोई तेरे खुदा के लिए बहुत कुछ लिख सकता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आया मैंने जो अभी बोला आपको? ये सिंपल की है आपका। मैं कभी नहीं बोलता दिल्ली का वो चर्च खराब है, वो चर्च खराब है। वो सब चर्च है, प्रभु के चर्च। पादरी आएंगे, पादरी चले जाएंगे। आपको क्या लगता है इससे मैं हमेशा खड़े होकर प्रचार करूंगा? नहीं, प्रभु अगले को भी ले आएगा। God will keep bringing pastors. It is His kingdom. There is only one pastor. हम सब असिस्टेंट और एसोसिएट पास्टर्स हैं। सब मेहनत कर रहे हैं, सारे चर्चेस कोशिश कर रहे हैं, छोटा वाला भी बड़ा वाला भी, सब कोशिश ही कर रहे हैं। एक आध दो इधर उधर थोड़े गलत मिल जाते हैं। What can we do? प्रभु का चर्च है, प्रभु टेक केयर कर लेगा। He knows how to take care. वो टेक केयर कर, उसे पता है कैसे टेक केयर करना। हाँ, प्रभु है वो। अगर शैतान को उठाकर धरती पे पटक सकता है तो उसके कलीसिया के साथ अगर कोई खेलता है तो उसको भी धूल चटाना प्रभु को आता है। शरूब ताकतवर, सराफिम ताकतवर, लेकिन जब शैतान को गिराने की बारी आई तो प्रभु ने किसको उपयोग किया बताए? एक मिखाइल को। नॉर्मल, न 4 हाथ है, न 4 सर है, न 4 पंख है, नॉर्मल सिंपल सा एक मिखाइल को बुलाकर बोला, जा, कमजोरों को बलवान बनाने वाला यहोवा तुझे कहता है जा। वो 4 सर 4 पंख हालेलुया अधिकार रखने वाले को धूल चटा के आया, उसे पकड़ा, निकाल के नीचे गिरा दिया। परमेश्वर कमजोरों को बलवान बनाता है। मिखाइल के पास नहीं है 4 हाथ, मिखाइल कोई चरूब नहीं है, मिखाइल कोई सराफिम नहीं है। बाद में उसे अधिकार मिला एक आर्क एंजल का, एक कमांडर का। प्रभु किसी को भी उठा सकता है। मैं अपने से कॉलिंग में सही नहीं हूं, प्रभु मुझे रिप्लेस करेगा और प्रभु अगले व्यक्ति को ले आएगा। चर्च गॉड प्रोटेक्ट कर दे। प्राइड कभी नहीं होने। प्राइड आ जाए तो फास्टिंग रख लेना। कभी कभी मुंह से शब्द निकल जाएंगे, नॉर्मल सी चीज है, शरीरों में आ जाएगा, उसे तोड़कर, उसे हटाकर प्रभु के सामने क्षमा मांगना है। किसी चीज का घमंड नहीं होना है। हमारे कई प्रेयर्स क्यों कंप्लीट नहीं हुए आपको पता है? क्योंकि हमारे अंदर घमंड था। घमंड आ जाता है। अगर आपको कोई सांत्वना मिले तो मेरे अंदर भी बहुत आता है, काफी बाहर आ जाता है।
नॉर्मल नहीं है। मैं तो खुदा को कहता ये नॉर्मल नहीं, मेरे अंदर तो आना ही नहीं चाहिए, पर आ जाते हैं। फिर हम भी जाते हैं प्रभु के पास, जाते हैं, प्रभु क्षमा कर, माफ कर, आ गया, सॉरी। कि डर लगता है, क्योंकि ये सोच नहीं सकते कि ऐसा दिन भी आएगा कि हम खुदा में कुछ कर ना पाए। तो फिर शैतान की कहानी को पढ़ते पढ़ते पश्चाताप कर ही लेते हैं। खुदा लूसीफर की तरह अपने नजर से दूर ना करना। वो कुछ और कर देता ना, और बाकी 2 पॉइंट कल बताऊंगा, अगर वो कुछ और भी करता ना तो प्रभु क्षमा कर देता उसे। पर वो खुदा के खिलाफ चला गया, वो स्वर्ग के खिलाफ चला गया। वो स्वर्ग को बनाने वाले, जिसको उसने बनाया, उसी के खिलाफ चला गया। आपको पता, वो लोग जो प्रभु पे विश्वास नहीं करते, मुझे उस पर इतना दुख होता है। सोचो कितना अजीब लगता होगा यहोवा को, जिसको उसने बनाया वो ही उसके खिलाफ गाली बक रहा है। अभी एक प्रभु के दास आए, उन्होंने मेरे को फोटो दिखाया, उन्होंने मेरे को बोला पिछले हफ्ते पास्टर हमारे चर्च में घुसकर लोगों ने मारा करके, सर फाड़ दिए करके। मैं बोला पास्टर सिर्फ ये बताने आया हूं कि प्रेयर्स की जरूरत है इसे इनकी। मैंने बोला आपको सांत्वना मिले तो हम भी बताएं, हम भी पिटे। हमें भी आए दिन थ्रेट्स आते, आए दिन लोग परेशान करते हैं, ये पैसा वो पैसा चाहिए सबको। हम छोटे हैं पास्टर, हम तो बहुत छोटे हैं। मैंने कहा प्रभु को 1 साल लगता है, 1 साल में वो अमेरिकन प्रभु के दास लास्ट ईयर चर्च शुरू किए थे। आज फास्टेस्ट ग्रोइंग चर्च है उनका, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग चर्च इन अमेरिका। क्यों आपको पता है? क्योंकि एक नम्र व्यक्ति चाहिए प्रभु को, बस सेल्फ राइचियसनेस प्रभु को पसंद नहीं है। मैं बहुत पवित्र हूं तो क्या कर लेगा? अपनी पवित्रता में घमंड ना ही करे तो बढ़िया है। धार्मिकता खुदा का दिखाना चाहिए। आप पवित्र होंगे, आप ब्लेस्ड होंगे, आप कुछ चीजों में बहुत स्ट्रांग होंगे। जब लोग बोलते मैं शराब नहीं पीता, मैं दारू नहीं पीता, मैं ड्रग्स नहीं लेता, मैं ये नहीं करता, वंडरफुल, प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु ने आपको मदद की है। पर कुछ आपको ऐसे भी दिखेंगे जो बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन थोड़ा दारू पी लेते हैं। उन्हें ग्रेस दीजिए, उन्हें हेल्प कीजिए, उनको ब्लेस कीजिए। चर्चों में वो आते हैं तो उन्हें कोई बात नहीं, चलो कोई बात। फ्राइडे एक शराब पीने वाला व्यक्ति हमारे चर्च में भी है, रियल बता रहा हूं मैं आपको। उनकी मिसेस हमारे चर्च में रेगुलर आती है, तो उनके पति उन्हें ढूंढते ढूंढते कहाँ आए बताए? चर्च। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, ढूंढ ढूंढ कर पत्नी मिली कहाँ? चर्च। जैसे ही मेरे गेट के अंदर घुसे, ऑफिस रूम के अंदर घुसे, तो उन्होंने क्या बोला है ना, अंदर है, उनकी वाइफ ने बोला प्लीज पास्टर, है ना। तो घुसते उन्होंने मेरे को बोला बस पास्टर मुझे बपतिस्मा दे दो। क्या है यार, कुछ भी है कि तो मेरे तो आंखें धन्य हो गए। बोला मेरे को अब यीशु में आना है। मुझे लगा कि फ्राइडे है, चलो पीने वाले को देख के पता लग जाता है। मुझे लगता है कि नशे वाले अलग ही दिखते हैं, एक जो वैसे नशा करते हैं और दूसरे जो प्रभु में नशे में ऐसे नशे वाले अलग ही पता लग जाते हैं। मैंने उसकी बात सुनी, सब किया, मैंने समझाया भाई ये सब करके। मैं देखा संडे भी आया, मैंने कहा सही है, मैंने कहा ठीक है प्रभु, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, है ना। मैंने उससे बोला, मैंने कहा आप चर्च में शराब पी कर आप कदम रखें। मैंने कहा चलो उससे इतनी तो शिद्दत है, लोग तो नहीं चर्च में क्या क्या करते हैं। बस शराब ही नहीं पीते, बाकी तो बहुत कुछ करते हैं लोग चर्च में। कम से कम उसको इस बात की तो तौबा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान भी शराब नहीं पीता था, ड्रग्स नहीं लेता था, लड़कीबाजी भी नहीं करता था,
बस घमंड था, सिर्फ घमंड था, और वो काफी था खुदा से उसे दूर करने के लिए। What am I proud about? My education, give it to the Lord. My beauty, give it to the Lord. My finance, give it to the Lord. आज मैं आपको फ्री कर रहा हूं अभी, इस 8वें दिन। अगर हमारे अंदर घमंड है किसी भी बात का, let's just go to God and say, God, आ जाते